दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे हैं और वो हमारी वीडियोस भी रोज देखते हैं, वो इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि अगर उनके बच्चों की तरफ कोई भी बुरी नजर से देखे तो हम इंसान उसकी आंखें ही निकाल देंगे। सेम उसी तरह जानवर भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं और जंगल में अपने बच्चों की परवरिश करना, और वो भी खूनख्वार जानवरों के दरमियान, इससे मुश्किल काम दुनिया का कोई और हो नहीं सकता। आज की वीडियो आप देखोगे कि कैसे एक माँ अपने बच्चे की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दे देती है, और आप इसी वीडियो में ये भी देखोगे कि एक माँ अपने बच्चों के लिए मरती तो नहीं है, बल्कि उसके बच्चों का शिकार करने वाले जानवर को ही मौत के घाट उतार देती है। इस वीडियो के बाद आपका प्यार आपकी माँ के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ये वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डियर वर्सेस क्रोकोडाइल। एक माँ के पास मुश्किल वक्त में जान ही तो होती है और वो अपने बच्चों की खातिर वो जान भी दे देती है। अब बहुत सारे हिरन और उनके बच्चे पानी के किनारे खड़े होते हैं, उनको उस पानी को क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाना होता है। बड़े हिरन तो जान जाते हैं कि इस पानी में मगरमच्छ हो सकता है, मगर एक हिरन का छोटा बच्चा अचानक उस पानी में छलांग लगा देता है। अब वो ही होता है जिसका डर था। मगरमच्छ तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उससे पहले कि वो मगरमच्छ उस बच्चे को खाता, उसकी माँ भाग कर आती है और खुद की जान अपने बच्चे की खातिर पेश कर देती है। वो हिरन का बच्चा तो जिंदा बच जाता है, मगर उस बच्चे की गलती की कीमत इतनी बड़ी होती है कि उसकी माँ अपनी जान दे कर चुकाती है। आपने देखा एक बच्चे की खातिर एक माँ ने कैसे अपनी जान की परवाह नहीं की। इससे आपको पता लग जाना चाहिए कि एक माँ अपने बच्चे से कितना ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं लायन वर्सेस बफेलो। वैसे तो एक नॉर्मल बात है कि शेर इन भैंसों के ग्रुप पर हमला करके उनमें से एक आदि को खुराक बना लेते हैं, मगर जब बात आती है भैंसों के बच्चों की तो पूरा झुंड इन भैंसों का साथ छोड़ देता है, मगर वो माँ अपने बच्चे के लिए सर धड़ की बाजी जरूर लगा देती है। अब देखिए, एक माँ और बच्चे को छोड़कर पूरा ग्रुप वहाँ से निकल चुका है और इस मुश्किल में ये माँ अकेली इन खतरनाक शेरों से लड़ती है, मगर ये शेर भी उस बच्चे पर भूख में कोई रहम नहीं खाते। ये लड़ाई काफी टाइम तक जारी रहती है। ये माँ अपनी पूरी कोशिश करती है ताकि उसके बच्चे की जान बच सके, मगर इन शेरों को किसी भी जानवर को मारने का बहुत तजुर्बा होता है और ये इतनी मज़ाहमत और इतनी लड़ाई के बाद आखिरकार उस बच्चे को खुराक बना ही लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चीता वर्सेस लायन। दोस्तों, लायन हमेशा चीते के बच्चे अगर उसे नजर आ जाएं तो वो वहीं पर उन बच्चों को मार देता है। इसीलिए मादा चीता अपने बच्चों को शेरों के इलाके से दूर ले जाती है, मगर उसके बावजूद ये शेर उन बच्चों को ढूंढ लेते हैं। अब देखिए, दूर से आते शेर को ये मादा चीता देख लेती है और खुद अपने बच्चों को बचाने के लिए उस बड़े शेर से अकेली लड़ने का फैसला करती है। अब ये मादा चीता उस शेर को अपने बच्चों से थोड़ा दूर ले जाना चाहती है, मगर ये बेरहम शेर उस माँ को ज्यादा दूर भागने नहीं देता। उस मादा चीतों को थोड़ी ही दूर जाकर ये शेर पकड़ लेता है और उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी एक भी सांस बाकी रहती है। इस शेर को वो बच्चे भूल जाते हैं, वरना ये उस माँ को मारने के बाद वापस आकर उनके बच्चों को भी वहीं पर मार डालता। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़राफ़ा वर्सेस हायाना। लगड़बगों का ग्रुप जंगल में इंतहाई खतरनाक होता है। अब ये एक ज़राफ़े के बच्चे को पकड़ने के चक्कर में होते हैं और उसका पाँव भी ये काफी जख्मी कर देते हैं और थोड़ी देर के अंदर उसको भी ये गिरा कर खा जाते, मगर इतनी देर में उसकी माँ की एंट्री होती है। अब इतनी लंबी टांगों वाली ये मादा ज़राफ़ा उन लगड़बगों को देखकर एक जोरदार दबका मारती है, मगर फिर इन लगड़बगों की सांसें फूल जाती हैं और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि आगे बढ़े और उस मादा ज़ेबरा के होते हुए उसके बच्चे को टच भी करे। आखिरकार ये लगड़बगे आगे पीछे हो जाते हैं और ये मादा ज़राफ़ा अपने बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं चीता वर्सेस वॉर्थॉग। चीते से कोई तेज भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता। अगर कोई जानवर ये समझता है कि चीते से भागकर मैं अपनी जान बचा लूंगा
तो वो बिल्कुल गलत समझता है। अब एक सूअर के बच्चे का पीछा ये चीता शुरू कर देता है, मगर वो चीता ये भूल जाता है कि उसकी माँ भी उसके पीछे स्पीड से आ रही होती है। अचानक वो माँ उस चीते पर हमला कर देती है। चीते को उस गोश्त से ज्यादा अपनी जान प्यारी होती है, इसीलिए उस शिकार को ये चीता भूल जाता है और अपनी जान बचाने के चक्कर में लग जाता है। इस तरह इस मादा सूअर ने इस चीते से लड़कर अपने बच्चे की जान बचा ली। दोस्तों अब बात करते हैं बफेलो वर्सेस वाइल्ड डॉग। अब भूखे डॉग भैंसों के एक ग्रुप पर नजर जमा लेते हैं। अब आप खुद देख लीजिए, कहाँ ये 1000 किलो वजनी भैंसें और कहाँ ये 35 से 40 किलो वजनी ये डॉग, मगर इन कुत्तों का अकठ इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है और ये ग्रुप में किसी भी बड़े जानवर पर हमला करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उन भैंसों के ग्रुप पर इन कुत्तों की नजर इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी इनकी उस बच्चे पर नजर होती है। अब कुछ डॉग उस बच्चे पर नजर रखते हैं और कुछ डॉग उस भैंसों के ग्रुप को भगाने का काम करते हैं। आखिरकार उस बच्चे की माँ को पता चल जाता है कि इनकी नजर मेरे बच्चे पर है और वो माँ इन कुत्तों से लड़ने के लिए मैदान में आती है, मगर उसकी ये डॉग एक नहीं चलने देते। उसके बाद एक तगड़ा सांड मैदान में आता है, मगर उसको भी ये काटना शुरू कर देते हैं। अब अकेला सांड इतने खूनख्वार कुत्तों का मुकाबला नहीं कर पाता। आखिरकार ये डॉग सब ग्रुप में भैंसों और सांड को भगाकर उस बच्चे पर टूट पड़ते हैं और चंद ही मिनटों में उसको जिंदा ही चबाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मंकी वर्सेस स्नेक। अक्सर इन बंदरों को और इनके बच्चों को ये सांप बड़ी ही बेदर्दी से मारकर खा जाते हैं। अब एक खतरनाक सांप इन बंदरों के बच्चों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाता है। आखिरी बार इन बंदरों ने बहुत लापरवाही दिखाई थी। एक कोमोडो ड्रैगन भूख में इन बंदरों के इलाके में आ पहुंचता है। ये बंदर उसको नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वही कोमोडो ड्रैगन इन बंदरों का एक फैमिली मेंबर वहीं पर पकड़कर जिंदा निकलना शुरू कर देता है। अक्सर बड़े पैंथन सांप भी इन बंदरों को पकड़कर ज्यादा दबाने की वजह से मार देते हैं। अब ये सांप जैसे ही उसके बच्चे की तरफ बढ़ता है तो ये बंदर ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर देता है ताकि अब ये हमारे बच्चों की तरफ और ज्यादा ना बढ़े। यानी अब ये बंदर अपने बच्चों की खातिर कोई छोटा मोटा रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए तो इस सांप का वार इन बंदरों ने फेल कर दिया। वरना हमेशा की तरह इस बार भी इन बंदरों का कोई ना कोई फैमिली मेंबर इस सांप के हत्थे चढ़ जाता। दोस्तों अब बात करते हैं हैन वर्सेस स्नेक। आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा कि ये सांप इन मुर्गियों के बच्चों और अंडों को खाना चाहते हैं, मगर एक मुर्गी इतने जहरीले सांप से लड़कर अपने बच्चों और अपने अंडों को बचा लेती है। ये काफी वीडियोस में देखा जा सकता है। ये सांप इस लड़ाई में मुर्गी पर जहर भी फेंकता है और काटने की भी पूरी कोशिश करता है, मगर मुर्गी को अपनी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं होती। उसको परवाह होती है तो अपने बच्चों की। और अक्सर जब भी सांप ने इस मुर्गी के बच्चों पर हमला किया है तो अक्सर सांप को मुंह की ही खाना पड़ी है। दोस्तों अब बात करते हैं ज़ेब्रा वर्सेस लायन। ज़ेब्रा एक ऐसा खिलाड़ी है जो कभी कभी तो आसानी से शेर का शिकार बन जाता है और कभी कभी ये शेर को उसकी सोच से भी ज्यादा टफ टाइम देता है। अब एक शेर ज़ेब्रे के बच्चे पर अचानक हमला कर देता है। अगर बात कोई और होती तो ये मादा ज़ेब्रा वहाँ से भाग जाती, मगर अब बात बच्चे की है और वो अपने बच्चे की खातिर उस शेर से लड़ती है और अचानक अपनी पीछे वाली टांगे घुमाकर उस शेर के मुंह पर मारती है। तब उस शेर को पता चल जाता है कि एक माँ के होते हुए उसके बच्चे को खाना दुनिया का मुश्किल काम है। इसी तरह ये मादा ज़ेब्रा अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाती है। दोस्तों माँ बाप आपके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, ये तो जानवर थे। इंसान अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। जिन लोगों के माँ बाप जिंदा हैं उनको अपने माँ बाप की हमेशा कदर करनी चाहिए और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं उनके लिए हम सबको मिलकर दुआ जरूर करनी चाहिए कि खुदा ताला उनके तमाम गुनाह माफ फरमाए और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। सभी भाई एक बार जरूर बोल दें आमीन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।